हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट से पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया है। तो उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान, जिसका कोई कोहेजन नहीं। कोहेजन मींस जनरली कोहेजन मींस कि जो पावर होती है वो किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं है। मींस पावर का कोई सेंटर नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में है, जो भारत को लोग चला रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी समय मेनली भारत को चला रहे हैं, उनके पास मेनली पावर है। ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या है, उनकी आर्मी भी पाकिस्तान को चलाती है, उनके पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो भी पाकिस्तान को चलाते हैं, वहां जो टेररिस्ट ग्रुप है वो तो पाकिस्तान को चलाते ही। मीन्स जो पावर है वो बटी हुई है। ठीक है, कौन देश को चला रहा है कौन नहीं चला रहे कभी पता ही नहीं चलता, लेकिन मेनली मान के चलिए आर्मी ही चलाती है। वही पॉलिटिकल पार्टीज को कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में रहेगी कौन नहीं रहेगी, टेररिस्ट ग्रुप को वही संभालते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट पे। तो हाँ, एक बात जरूर आई होगी आप लोगों के दिमाग में, अभी तो यूएसए का इतना गुड बिहेवियर था पाकिस्तान के साथ, एकदम से हार्ड शिफ्ट कैसे ले लिया? तो मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी जैसा हम सबको पता है, यूएन के जनरल असेंबली में वोटिंग होनी थी। ठीक है, जिसमें 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं और सब कंट्रीज का एक वोट है। मींस हर एक कंट्री के पास एक वोट है, या तो यस कर सकता है या तो नो, या तो एब्सटेन कर सकता है। मींस वो न्यूट्रल, वो किसी ना यस करना है ना नो करना है। तो यूएस चाहता था कि जो पाकिस्तान है वो एकदम एंटी रशिया हो जाए और प्रो यूएस हो जाए। तो जो यूएस के जनरल असेंबली में वोटिंग होनी थी उसमें पाकिस्तान जो है रशिया के खिलाफ यस वोट कर दे। मतलब कि हाँ, रशिया ने यूक्रेन के जो भी लैंड कब्जाई है, जो भी लैंड पे कब्जा कब्जा करके रखा है वो इलीगल है। मींस वो रशिया को छोड़ना चाहिए। ठीक है, बट पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने एब्सटेन कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने एब्सटेन कर दिया, यूएस की बात मानी नहीं, तो यूएस तो ऑब्वियस सी बात है भड़केगा ही। तो यूएस ने उसी को लेके ये जो भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड का जो मोस्ट डेंजरस कंट्री है। देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड सेज जो बाइडेन। देखिए, मैंने अभी कहा था क्वेश्चन ना, Biden said, "What I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan nuclear weapons without any question." अब यूएस को ये चिंता हो रही है कि जो पाकिस्तान है वो मोस्ट डेंजरस नेशन है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है। अब यूएस को न्यूक्लियर वेपन्स की चिंता हो रही है। जब यूएस को इंडिया को रोक रहा था, एक समय था इंडिया को रोक रहा था यूएस, तो मेरे ख्याल से जो पोखरण हुआ था वो 1998 में होता। जो पोखरण 2 हुआ था वो 1990 मई में हुआ था शायद, मेरे को करेक्ट डेट याद नहीं, लेकिन शायद 11 मई को हुआ था, 1998 में हुआ था। ईयर तो मेरे को कंफर्म है बट डेट नहीं कंफर्म है। मई में हुआ था ये कंफर्म। तो एक समय देखिए, यूएस को ये चिंता थी कि कहीं इंडिया ना बना ले, इसलिए वो पाकिस्तान को प्रमोट करता था। और आज यूएस खुद ही बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो एक और स्टेटमेंट है, बाइडेन नहीं कहा है, मतलब बाइडेन व्हाइट हाउस दोनों एक ही समझिए। द वर्ल्ड वाज चेंजिंग रैपिडली एंड द कंट्रीज वर रीथिंकिंग देयर अलायंसेस। मतलब जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है वो बहुत रैपिडली उनमें चेंज आ रहा है, उनके बिहेवियर में भी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो ग्रो हो रही हैं और कुछ भी कर रही हैं। तो हमें अपने जो अलायंस हैं उनके बारे में रीथिंक करना चाहिए, उनके बारे में फिर से सोचना चाहिए। ट्रूथ ऑफ मैटर इज आई जेन्युइनली बिलीव दिस दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर टू अस, नॉट अ जोक, इट इवन आवर एनिमीज आर लुकिंग टू अस टू फिगर आउट हाउ वी फिगर आउट दिस। मतलब ये इस लाइन, इनके कहने का मतलब है कि हम कैसे एनिमी को देखते हैं वो हमारा एनिमी भी फिगर आउट कर रहा है। मींस एनिमी भी हमें देख रहा है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अब यूएस के लिए तो इस समय चाइना मेजर है। मींस रशिया से भी ज्यादा अगर कोई एनिमी कंट्री, एनिमी नहीं कहूंगा लेकिन जो चैलेंज है रशिया को वो सॉरी यूएस को टैकल करना, वो चाइना है। बिकॉज क्योंकि चाइना बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। ये एक और आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, बाइडेन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फ्लैग्स चाइना एज टॉप थ्रेट। देखिए, मैंने बोला था ना, रेफर्स टू इंडिया एज ए की पार्टनर। इसीलिए अब जैसे हम लोगों को पता है कि चाइना जो है यूएस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, तो उसको टैकल करने की जो शक्ति है, मतलब उसको टैकल करने का जो पावर है, अभी तक पूरे एशिया में ओनली वन अपने प्यारे भारत के पास है। ठीक है, तो यूएस क्या करता है? दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। अब उसको भारत चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए। ठीक है, और भारत को टैकल करने के लिए उसके पास पाकिस्तान ही है। जिस दिन भारत उसकी बात नहीं सुनेगा उस दिन पाकिस्तान को देने लगेगा भाई, पाकिस्तान के लिए उसकी गुडविल जनरेट हो जाएगी। जिस दिन चाइना नहीं सुनेगा उस दिन भारत के लिए उसकी गुडविल क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हमें कंट्रीज पे बहुत सोच समझ के भरोसा करना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं कहूंगा, एक ऐसा सब्जेक्ट ही समझ ली, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने में
बहुत ही मुश्किल है। मीन्स मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें हर तरफ से सोचना पड़ता है। द इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल है, पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री, इट्स लीडर डोंट केयर अबाउट देयर पीपल। ये तो सच्ची बात है। ये देख सकते हैं, पाकिस्तान सीक्रेटिव जर्नी टू ऑब्टेनिंग न्यूज। ईयर वाइज सबके बारे में, मतलब कौन सी ईयर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब न्यूक्लियर वेपन के कंसर्न्स, अब ऑब्वियस सी बात है कि एक कंट्री जो यूएस के हिसाब से, क्या जनरली पाकिस्तान है डेंजरस कंट्री, हमेशा बोलता रहता है हम न्यूक्लियर से वॉर कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन फायर कर देंगे, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, ये है वो है। तो अब यूएस का, अब देखिए, अब जाग रही है यूएस की। अब न्यूक्लियर वेपन के कंसर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यूएस कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों न लग जाएं। ठीक है, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स फेलिंग इन पोजीशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, ये एक तरीके का नाइटमेयर ही होगा, बिकॉज, और ये तो सच्ची बात है कि अगर टेररिस्ट के हाथ की, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन लग गया, तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी तबाही होगी, क्योंकि उनपे ना कोई कंट्रोल कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। उनका मन होगा बस फायर फायर किया, कंट्री पूरी तबाह, प्लस उसके आसपास की जो कंट्री है, क्योंकि रेडिएशन फैलेगी तो उसके आसपास की भी कंट्री इफेक्ट होगी। इसीलिए हम लोग पाकिस्तान पे न्यूक्लियर हमला करना हमेशा टालेंगे अगर इन फ्यूचर कभी लड़ाई हुई, बिकॉज क्योंकि अगर हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो उसका रेडिएशन कहाँ आएगा। हमारे भारत में ना, जो बॉर्डर से जुड़े हुए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ऊपर का कश्मीर का एरिया हो गया, वो सब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन फायर भी करते हैं तो भी रेडिएशन हमारे भारत में ही आएंगे ना। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगे। अगर मेरी तरफ से कुछ समझाने में गलती हो गई है, कुछ फ्लॉज हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।